15th क्वेश्चन। उसने बोला गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन एज दिस। आपको एक एरिया दे रखा है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? प्लीज यू रेज हैंड। लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट्स वेरी गुड। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ आपको कुछ दे रखा है, एक पॉलिनॉमियल दे रखा है आपको। डिग्री कितनी है इस पॉलिनॉमियल की? रेज हैंड। अगला सवाल, डिग्री कितनी है? 2। तो इसके कितने फैक्टर पॉसिबल हैं? 2। कैसे आएंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। खुद करो पहले, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके 2 फैक्टर निकालो, ये पहला टारगेट है आपका। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट से खाऊंगा अभी। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स आ गए तो वो आपने आधी जंग जीत ली। खुद करो। दिस 25 इंटू दिस 12, यू फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक है 25, एक है 12, इसके फैक्टर किए 5 और 5, इसके फैक्टर किए 6 एंड 2। ठीक है, और फैक्टर्स आगे कर लेते हैं। एक क्या है 6 के? 3 एंड 2। ठीक है। सो अब हमें 35 बनाना है, ठीक है। अगर हम सपोज ऐसे लें 5 इंटू 3, 15। 15, एक ये 5, एक ये 2, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 एंड 15 मैच करता है शायद। 20 एंड 15, हाँ, -20 एंड -15। -20 -15 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सेम प्रोडक्ट आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -35। सो वी गेट 25a² -20a -15a +12। दोनों में से कॉमन लिया, क्या कॉमन आ रहा है? 5a। क्या बच गया? 5a -4, पहला ब्रैकेट। इसमें कॉमन लिया -3, क्या बच गया? 5a -4। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए लॉजिकली। और चेक कर लिया एक बार मल्टीप्लाई करके। दिस इंटू दिस 25a², दिस इंटू दिस -20, दिस इंटू दिस -15, दिस इंटू दिस +12, करेक्ट है। सो वी गेट 2 फैक्टर्स, 5a -4 एंड 5a -3। वी हैव फैक्टराइज इट। पहला स्टेप था फैक्टराइज, यहां तक आ जाओ फिर आगे करते हैं। सो वी हैव फैक्टराइज्ड नाउ। उसने बोला पॉसिबल एक्सप्रेशन चाहिए लेंथ एंड ब्रेड्थ के, ठीक है। हमें पता है एरिया इज इक्वल टू, लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर लेंथ, ब्रेड्थ। लेंथ अगर स्क्रीन पर, लेंथ अगर ये 5a -4 हो तो ब्रेड्थ कितना होगा? यू रेज हैंड। 5a -3। और कोई आंसर पॉसिबल है? यू रेज हैंड। हाँ, यस वर्धन। गुड। लेंथ अगर 5a -3 है तो ब्रेड्थ कितनी आएगी? 5a -4। दीज आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस। उसने कहा पॉसिबल एक्सप्रेशन बताओ, यहां तक जाना है। गो हेड। अगर एक लेंथ है तो दूसरा ब्रेड्थ, फर्स्ट ब्रेड्थ है तो दूसरा लेंथ, दैट इज अ वे। ठीक है, पहले ये फिनिश करो, फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट को फैक्टराइज करो खुद। उसके अंदर पॉसिबल एक्सप्रेशन लिखने हैं, खुद करो जी ट्राई। सेकंड पार्ट ऐसे ही बेटा जी प्लीज। एक एरिया दे रखा था आपको, उसको फैक्टराइज करना है। पहले फैक्टर्स बनाओ। 35 और -12 है। 35 और एक -12, माइनस को ही बाद में देखते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर क्या है? 7 5। इसके क्या है? 4 3। ये 7 और ये 4 इकट्ठा कर दिया, क्या आ गया? 28। 5 और 3 इकट्ठा कर दिया, क्या आ गया? 15। ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, दोनों को अगर ऐड करोगे क्या आ जाएगा? +13। मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा? धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम प्रोडक्ट। सो यू गेट 2 फैक्टर्स, +28 एंड -15, +28 एंड -15। ठीक है, ये आ रहा है। किसी से आया फैक्टर 28? आ गया। कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? 7y, 7y। 7y कॉमन, ब्रैकेट में 35y में से 7y आ गया तो 5y बच गया। इसमें से 7y बाहर आया तो क्या बच गया? 4। इसमें से -3, तो 2 फैक्टर आ गए, 5y +4 और 7y -3। therefore the possible expressions are, therefore heading possible expressions are length and breadth। ठीक है, ये अगर लेंथ है तो ये क्या है? ब्रेड। दूसरा ये लेंथ है तो दूसरा क्या है? ब्रेड। पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं लिख देता हूँ। 5y +4 अगर लेंथ है तो ब्रेड क्या है? 7y -3। और ऐसे ही 7y -3 अगर लेंथ है तो ब्रेड क्या है? 5y +4। ऐसे दो लिखने हैं आपने।
वर्टिकली। लिख लिया? दो एक्सप्रेशंस। डन।